नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि विंडोज पर पाइथन को एकदम एक्सपर्ट लेवल पर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। एक प्रोफेशनल डेवलपर की तरह अपना एनवायरनमेंट सेटअप करना लिटरली आपकी कोडिंग जर्नी की फाउंडेशन होती है। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टेप बाय स्टेप इस सेटअप को मास्टर करते हैं ताकि आपको आगे जाकर कोई एरर ना फेस करना पड़े। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एक बड़ा मजेदार फैक्ट बताता हूं आपको। कुछ लाइनक्स सिस्टम्स के ऑपोजिट विंडोज में पाइथन पहले से प्री पैकेज्ड होकर नहीं आता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें इसे खुद मैन्युअली सेटअप करना पड़ेगा। बट ऑनेस्टली ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मैनुअल सेटअप से ही तो असली समझ आती है कि बैकग्राउंड में सिस्टम और लैंग्वेज कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। नए लर्नर्स के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट है। आज के इस मिशन का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इन 5 स्टेप्स को क्विकली कवर करेंगे। पहला, पाइथन ऑन विंडोज। दूसरा, डाउनलोडिंग द इंस्टॉलर। तीसरा, द क्रूशियल पाथ स्टेप। चौथा, वेरीफाइंग द सेटअप। और पांचवा, राइटिंग हेलो वर्ल्ड। सेक्शन 1, पाइथन ऑन विंडोज। चलिए देखते हैं इसका सबसे बेसिक फाउंडेशन। देखिए, एक मजबूत बिल्डिंग के लिए उसकी नींव का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, राइट? उसी तरह परफेक्ट कोडिंग के लिए एनवायरनमेंट का सही सेटअप एकदम सॉलिड फाउंडेशन का काम करता है। आज के इस पूरे प्रोसेस को हम इन 4 फेजेस में पूरा करेंगे। पहले हम फाइल डाउनलोड करेंगे, फिर उसे इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा और आखिर में प्रॉपर्ली टेस्ट करके सिस्टम को कंफर्म करेंगे। सेक्शन 2, डाउनलोडिंग द इंस्टॉलर। यहां से हमारा एक्चुअल प्रैक्टिकल काम शुरू होता है। सबसे पहले ऑफिशियल पाइथन डाउनलोड्स पेज पर जाना है। इसकी सबसे अच्छी बात पता क्या है? ये पेज ऑटोमैटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आप विंडोज ओएस यूज कर रहे हैं, तो अलग से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढने की कोई मगजमारी नहीं करनी पड़ती। वहां से सिंपली लेटेस्ट स्टेबल रिलीज, जैसे मान लीजिए 3.13.2 चल रहा है, उसकी .exe फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल। सेक्शन 3, द क्रूशियल पाथ स्टेप। ये इस पूरे सेटअप का सबसे इंपॉर्टेंट, लिटरली मेक और ब्रेक फेस है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर सोचते हैं। आखिर इतने सारे बिगनर्स की इंस्टॉलेशंस लगातार फेल क्यों हो जाती हैं? सब कुछ ठीक से डाउनलोड किया, इंस्टॉल पर क्लिक किया, फिर भी कमांड लाइन पर एरर्स। सोचो जरा। इसका जवाब एक बहुत ही छोटी सी गलती में छुपा है जो अक्सर लोग जल्दबाजी में कर देते हैं। और वो रीजन है ऐड पाइथन टू पाथ चेक बॉक्स। इंस्टॉलर रन करते ही बॉटम में इस बॉक्स को चेक करना सबसे जरूरी है। सीरियसली, इससे भूल जाना वैसा ही है जैसे घर से बाहर निकलना बिना चाबियों के। पता चला सब कुछ लॉक हो गया और बाद में टर्मिनल पर कोई कमांड काम ही नहीं कर रही। बस एक छोटा सा क्लिक और ये आपके सेटअप के लिए एब्सोल्यूट गेम चेंजर बन जाता है। पाथ सेट करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे, डिफॉल्ट इंस्टॉल नाउ और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। अगर आप नए लर्नर हैं तो बिना सोचे इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दीजिए। ये सबसे बेस्ट और सेफ राउट होता है क्योंकि इसमें सारी जरूरी सेटिंग्स पहले से ऑप्टिमाइज्ड होती हैं। हल्का फुल्का काम और बिल्कुल टेंशन फ्री। इंस्टॉल नाउ क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना होगा। सिस्टम अपना काम करेगा, सारी जरूरी फाइल्स सेटअप करेगा और फिर आपकी स्क्रीन पर आएगा ये खूबसूरत सा मैसेज, सेटअप वॉज सक्सेसफुल। ये पढ़ने के बाद समझ जाइए कि आपका मेजर काम बिना किसी दिक्कत के कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सिंपली क्लोज बटन दबाइए और बाहर आ जाइए। सेक्शन 4, वेरीफाइंग द सेटअप। क्योंकि एक अच्छा और सीनियर डेवलपर बिना वेरीफाई किए कभी किसी इंस्टॉलेशन पर ट्रस्ट नहीं करता। तो चलिए खुद वेरीफाई करते हैं। इसके लिए हमें खोलना होगा विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट। इसके स्टेप्स एकदम फुल प्रूफ हैं। कीबोर्ड पर विंडोज और आर की को एक साथ दबाइए। रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहां टाइप कीजिए CMD और बस एंटर हिट कर दीजिए और लीजिए आपके सामने वो ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी जो किसी भी डेवलपर की एब्सोल्यूट बेस्ट फ्रेंड होती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि अब हमें कमांड लाइन के थ्रू अपने सिस्टम से बात करनी है। यहां टर्मिनल में टाइप कीजिए पाइथन स्पेस -- वर्जन। अगर आपको आउटपुट में आपका वर्जन नंबर दिखता है तो बधाई हो, पैथ प्रॉपर्ली सेट है और सिस्टम ने पाइथन को पहचान लिया है। इसके तुरंत बाद पिप स्पेस -- वर्जन टाइप करके उसको भी वेरीफाई कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पिप आखिर है क्या? वेल, पिप एक्चुअली एक बहुत ही पावरफुल पैकेज मैनेजर है। जैसे नए ऐप्स डाउनलोड करने के लिए हमारे फोन में ऐप स्टोर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही पाइथन में नई लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स ऐड करने के लिए पिप का यूज होता है। आगे चलकर डेटा साइंस हो या वेब डेवलपमेंट, ये टूल आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है। सेक्शन 5, राइटिंग हेलो वर्ल्ड।
हमारा फाइनल टेस्ट और सच कहूं तो सबसे एक्साइटिंग पार्ट। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि पाइथन सच में कितनी यूजर फ्रेंडली भाषा है। कमांड प्रॉम्प्ट में सिर्फ पाइथन टाइप करके एंटर कीजिए, वहां तुरंत आपको 3 एरोज दिखेंगे। इसे पाइथन का इंटरैक्टिव शेल कहते हैं। यहां सिंपली टाइप कीजिए प्रिंट और ब्रैकेट्स में डबल कोट्स के अंदर लिखिए हेलो वर्ल्ड। ये कमांड सिस्टम को स्क्रीन पर टेक्स्ट प्रिंट करने का सीधा इंस्ट्रक्शन देती है। एंटर प्रेस करते ही मैजिक सामने आएगा, हेलो वर्ल्ड। ये सच में एक छोटा सा सेलिब्रेशन मोमेंट होता है किसी के लिए भी। हमारा एनवायरनमेंट परफेक्टली सेटअप हो चुका है और हमारा कोड डायरेक्टली रन कर रहा है। जब आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाए तो बाहर आने के लिए बस exit EXIT टाइप करके एंटर कर दीजिए और ये शेल स्मूथली क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों, सेटअप पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है और आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बिल्कुल रेडी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस नई स्किल और सिस्टम का यूज करके आपका पहला प्रोजेक्ट क्या बनने वाला है। क्या वो एक सिंपल कैलकुलेटर होगा, एक टू डू लिस्ट, या शायद कोई कूल सा वेब स्क्रैपर? कोडिंग की इस दुनिया में पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस हैं, तो बस अपना फेवरेट आइडिया सोचिए और आज ही कोड करना शुरू कीजिए।